जब नीतीश कुमार हम लोग के साथ गद्दारी किए हैं तो हम लोग गद्दारी करेंगे ही। पैसा है कि नहीं है आपके? नहीं, हमारे खाता में तो नहीं है। अगर विधानसभा के लिए 2 लोग आए, कुछ पहले वशिष्ठ सिंह आए, फिर उसके बाद संतोष मिश्रा आए, वो तो हमारे खुद ही जाति थे कि नहीं? लेकिन वो क्या किए करगर विधानसभा के लिए, आप ही बताइए। करगर विधानसभा में कोई भी काम हो, जो नेता आए, हम नहीं कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारी जन स्वराज कहीं है, लेकिन कोई भी नेता आए, हम ऐसे इंसान को वोट दें कि ताकि वो आए कि करगर विधानसभा को बना दे, बिगाड़े नहीं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस है और आप देख रहे हैं फ्लैश टीवी। बिहार में विधानसभा चुनाव अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है। करगहर विधानसभा जो है, करगहर खास हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि प्रशांत जी का यह गृह विधानसभा है। और यहाँ से हमारे से बात करने के लिए ज्योति जी हैं। ज्योति जी जो कि कोचस प्रखंड महिला प्रखंड अध्यक्ष हैं, इनसे तमाम मुद्दे पे बात होगी। कैसी हैं ज्योति जी? अच्छी हूँ। जो आपके फ्लैश टीवी को देख रहे हैं सबको नमस्ते और प्रणाम। ज्योति जी, क्या चल रहा है करगहर में? सुनने में आ रहा है कि रितेश जी का टिकट फाइनल हो गया है, वहाँ पे क्या कुछ कहिएगा? अभी किसी को घोषित नहीं किया गया है कि किसको टिकट दिया जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि मान लीजिए जिसको भी टिकट मिले तो हमारे विधानसभा के लिए वो बेटा ही आना चाहिए। इस माटी के बेटा आना चाहिए, कोई नेता नहीं। आप चूंकि प्रखंड अध्यक्ष है कोचस की, तो जनता का क्या वहाँ पे रहा है? कैसा समर्थन है? किसके प्रति क्या समर्थन है? सबका जैसे सत्यम भी था, सब लोग थे, सब एक हो गए। तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, सबके साथ रहने से मान लीजिए कि हमारी एक जैसे लग रहा है कि हमारी जनता में हिम्मत बढ़ रही है कि नहीं, किसी एक को मिलना चाहिए, एक लड़े की, ताकि हमारी सीट कहीं से मतलब हमारी विधानसभा की बात कही है। अभी कुछ दिन पहले देखा गया है कि हर विधानसभा में जन स्वराज के सभी संभावित प्रत्याशी और वहाँ के विधानसभा प्रभारी प्रखंड अध्यक्ष सब एक साथ एकजुटता की प्रचार करते हुए अपने विधानसभा में घूम रहे थे। तो उसमें देखने को आएगा कुछ संभावित प्रत्याशी नहीं थे, तो फिर एकजुटता की कैसे बात कर रही हैं? अरे मान लीजिए कोई मजबूरी बस नहीं आया होगा, लेकिन सब लोग एक ही साथ हैं। क्या अंदर में पार्टी में सब एक साथ हैं? आपसी मतभेद है? नहीं, सब एक साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं। अभी जो वहाँ के कांग्रेस के विधायक रहे हैं आपके, उन्होंने कितना कुछ काम किया है करगहर विधानसभा के लिए? कुछ नहीं किए हैं। करगहर विधानसभा के लिए 2 लोग आए, कुछ पहले वशिष्ठ सिंह आए, फिर उसके बाद संतोष मिश्रा आए, वो तो हमारे खुद ही जाति थे कि नहीं? लेकिन वो क्या किए करगहर विधानसभा के लिए, आप ही बताइए। आपसे पूछ रहे ना, आप उस विधानसभा से आते हैं। नहीं ना, वो कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं। कैसे उन्हें चुनी थी? फिर उन्हें चुनी थी इस बात पे कि वो आएंगे तो ताकि हमारी करगहर विधानसभा को कुछ करेंगे। आगे दिन किए थे कुछ, उनके पापा किए थे, वो नहीं किए थे, लेकिन हम लोग उस पे दिए थे वोट की ताकि ये आएंगे तो करगहर विधानसभा के लिए कुछ करेंगे। लेकिन उन्होंने आ करके कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अभी थोड़ा सा नीतीश कुमार पे बात कर लेते हैं। 10,000 रुपए खाता में आया है, आपके भी खाता में आया होगा, तो क्या इस बार नीतीश कुमार के साथ गद्दारी कीजिएगा जन स्वराज को वोट देके? जब नीतीश कुमार हम लोग के साथ गद्दारी किए हैं तो हम लोग गद्दारी करेंगे ही। पैसा है कि नहीं है आपके? नहीं, हमारे खाता में तो नहीं है। सभी महिलाओं को 10,000 रुपए आया है, तो मान लीजिए जो महिला जुड़ी है उसके खाते में आया, हमारे खाते में थोड़ी ना। आप नहीं जुड़ी हैं? नहीं। अफसोस तो नहीं हो रहा है कि मेरे खाते में नहीं है? अरे नहीं, ऐसा कोई अफसोस नहीं हो रहा। लेकिन देखा जाए तो नीतीश कुमार का ध्यान काफी महिलाओं के प्रति रहता है, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार को हटाना इतना आसान है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हटाना आसान नहीं है, लेकिन इस बार उनको बाय बाय बोलना ही है। क्यों बाय बाय बोलना है भाई? पिछले 19 साल से तो काम तो कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारा काम किए हैं। विकास किए हैं कि नहीं किए हैं? हाँ, थोड़ा बहुत किए हैं, जो करना चाहिए विकास। सबसे ज्यादा तो दारूबंदी करके इतना दारू घर घर पे सब लोग को पहुँचा दिया। दारू और क्या, मिलता नहीं है? सब लोग पीती हैं क्या? हाँ, जरूर, थोड़ा बहुत। आपने दारू की बात कही है, जैसे देखिए कहा बात कहा जाता है, सब लोग कहता है कि दारू होम डिलीवरी हो रहा है। और क्या? अच्छा, एक बात बताइए कि दारू बंद होने से बिहार को फायदा है या घाटा है? दारू बंद होने से बिहार को घाटा है, फायदा नहीं है। मान लीजिए कि हम वो बता रहे हैं कि आज कहीं पे गरीब भी पी रहा था तो मान लीजिए 20 रुपए 50 रुपए देके पी रहा है। आज मान लीजिए वो कमा नहीं रहा है, बेरोजगार है, तो वो कहाँ से पी रहा है 400 का 500 का दारू? अभी बताइए, किसी अपनी बेटी का या फिर अपनी पत्नी का गहना बेच के या फिर कोई भी चीज गिरवी रख करके ही दारू पी रहा है, समझ गए? इसलिए दारू चालू हो जाना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। आपके पार्टी पे एक आरोप लगता है, युवा वर्ग को जोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं नौकरी का झांसा दिया जा रहा है, टिकट की लालच दी जा रही है। आपको भी ऐसा कुछ झांसा दिया गया है जोड़ने के लिए? नहीं, हमें तो कोई झांसा नहीं दिया गया। हमें कोई लालच भी नहीं है इस पद से, चाहे कोई भी इस पार्टी से हमको लालच नहीं है। बस हमको ये कहना है, कहीं से भी कोई हो, जनता की राज होनी चाहिए। इसलिए कि इस कोई भी प्रधानमंत्री हो चाहे कोई नेता हो, इस जनता ही बनाती है। तो यहाँ पे नेताओं की राज नहीं होनी चाहिए, जनता की राज होनी चाहिए बस। तो अब तक देखा गया कि जो भी नेता जनता के द्वारा चुने जाते हैं अपने विधानसभा के लिए, वो कहीं ना कहीं पटना जाके बैठ जाते हैं, काम नहीं करते। तो क्या जन स्वराज के नेता जो आएंगे वो जनता के हित के लिए काम करेंगे, अपने विधानसभा में रहेंगे? वैसा हम लोग नेता चुनेंगे ही कि ताकि हमारी जनता के लिए काम करे, ताकि हमारी गरीबों के लिए काम करे। ये ना कि मान लीजिए जिसकी जरूरत नहीं है उसके पास नहीं काम पहुंचे और जिसको जरूरत है उसके पास काम चला जाए। करगहर विधानसभा से
जनता से क्या अपील कीजिएगा? लास्ट कुछ हो जाएगा बोला। ग्राहगर की जनता से यही अपील करेंगे कि इस बार प्रशांत किशोर भैया पे सब लोग, मतलब आदरणीय प्रशांत किशोर भैया पे सब लोग भरोसा करें, उनको इस बार वोट दे। और जैसे हम लोग 35 बरस सब पे भरोसा किए, 5 साल इन पे भी भरोसा करके देखें।